नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ ऐश्वर्या शर्मा आप सभी के साथ, क्योंकि एक बहुत विशेष दिन आ रहा है और इसके बारे में आप सभी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 10 मई 2024 जिस दिन अक्षय तृतीया, बहुत बार हम लोग केवल ये सुन लेते हैं कि अक्षय तृतीया है का मतलब अनसूज कोई भी मुहूर्त है, इसमें हम कोई भी काम, शुभ काम कर सकते हैं। बात सही है, लेकिन इसके अलावा ये जरूर समझिए, अक्षय तृतीया ना केवल एक शुभ मुहूर्त है, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी काम करें, अच्छा करेंगे तो भी और बुरा करेंगे तो भी 100 गुना या उससे कहीं ज्यादा का फल इस दिन किए गए किसी भी कार्य का मिलता है। ये बात किसने कही? ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कही कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कर्म किया जाए, उसका जो फल है वो कई गुना, 100 या उससे कहीं ज्यादा गुना होकर मिलता है। जन्म जन्मांतर तक इसका जो फल है वो हमारे साथ में रहता है, तो इसलिए ये दिन बहुत विशेष है। इस बार 2024 में ये खास दिन क्यों हो जा रहा है और ज्यादा? क्योंकि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, जो योग बन रहा है वो सुकर्मा योग ही बन रहा है। दोपहर 12:30 बजे के बाद से सुकर्मा योग बनेगा। जो कर्म किए जाएंगे वो कहीं ना कहीं वैसे ही अच्छे होने हैं और फल ज्यादा अच्छा मिलना है। अक्षय तृतीया तो है ही। सुबह सुबह में एकदम अर्ली मॉर्निंग दान ना करें, लेकिन हाँ 12 बजे के बाद से जो भी दान, जप इत्यादि, कोई तीर्थ स्नान, कोई भी किसी गरीबों की, नीडी लोगों की मदद करना, ये सभी कार्य ऐसे होंगे जिसका विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी समझ लीजिए। कोई भी शुभ काम करना है, गृह प्रवेश करना है, बच्चे का मुंडन कराना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई नई डील करनी है, हो सके तो इस दिन कर लीजिए। इसके कुछ दिनों के बाद से, यानी कि अगर मैं 8 मई की बात करूं तो उसके बाद से गुरु अस्त होने जा रहे हैं और शुक्र तो ऑलरेडी अभी अस्त है ही, तो आगे 2-3 महीनों तक आपको कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। इसलिए ये दिन अनसूज मुहूर्त कहा जाता है। इसलिए आप ये कोई भी शुभ कार्य करना चाहें तो जरूर कर लीजिए। इसके अलावा और क्या चीजें ऐसी करें जिससे लक्ष्मी की वृद्धि हो, कर्ज मुक्ति हो, घर में बरकत बढ़े, कलेश कम हो। बहुत विशेष दिन है। सबसे पहले जरूरी बात आप समझिएगा, सुबह उठते ही जो स्नान इत्यादि करेंगे ना, इसमें गंगा जल का प्रयोग जरूर करिए। शुक्रवार का दिन है तो शाम के समय पर ज्यादा से ज्यादा उपाय कीजिएगा। गोधूली बेला जो होती है, सूर्यास्त के बाद का जो टाइम होता है, इसमें खास तौर से विशेष उपाय करेंगे। धन की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लक्ष्मी का स्थायी वास कैसे हो सकता है। शाम के वक्त में माँ लक्ष्मी की पूजा ज्यादा की जाती है, इस बात को हम सभी को पता है। उसके बाद हमें विशेष क्या करना है, श्री यंत्र अगर आप घर में ला सकते हैं बहुत ही विशेष है। दक्षिणावर्ती शंख है, एकाक्षी नारियल है, ये सभी चीजें हैं जो इस दिन आप घर में जरूर लेकर आए। अगर ऑलरेडी आपने रखे हुए हैं, स्थापना आपने घर में की हुई है, तो इनके ऊपर ही हल्दी वाला जो तिलक है वो कैसे बनाएंगे, थोड़ी सी शुद्ध हल्दी ले लेंगे, इसके ऊपर कच्चा दूध थोड़ा सा मिलाएंगे और इससे आप श्री यंत्र की और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करेंगे। पुष्प इत्यादि, धूप दीप वगैरह जो भी है, और ये वाला तिलक आप लगाएंगे। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल और ये कुमकुम जो लाल वाला होता है, इसको अर्पित करेंगे। एक ये मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदना चाहिए। इस दिन जो खरीदारी की जाती है वो जरूरी होती है करना। देखिए, खरीदारी का जो महत्व है ना, वो इसलिए है क्योंकि हम इसको सिंबलाइज करते हैं अपनी बरकत से, अपनी वृद्धि से। क्योंकि अगर हम कोई सोना या कोई चांदी इत्यादि चीज़ खरीदते हैं तो दैट मीन्स कि हम सक्षम हैं, कैपेबल हैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए, और ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो ये तो एक मान्यता है ही। अगर आप सक्षम हैं, खरीद सकते हैं, तो ज़रूर सोना या चांदी खरीदिए। लेकिन विशेष उन लोगों के लिए बताऊंगी ये बात जो सोना या चांदी फिलहाल नहीं अगर खरीद पा रहे, तो क्या चीजें और खरीदें। कोई भी व्हाइट रंग की चीजें, चाहे वो चावल हो, आटा हो, दक्षिणावर्ती शंख की बात आपको मैंने कही है, गोमती चक्र है, कौड़ियाँ हैं जो पीली, काली या सफेद कोई भी आप ले लें, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप खरीदते हैं तो भी इक्वल रिजल्ट आपको मिलता है। एक नमक का पैकेट है,
इसके साथ साथ बताशा एक बहुत विशेष एक चीज होती है जो कि बहुत आसानी से और सस्ते में आपको मिलती है, लेकिन इसका महत्व बहुत है। शाम के समय में जब पूजा की हम बात कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी को भोग में आप बताशा भी रखें। इसके साथ भोग में एक विशेष एक खीर का आपको मैं चीज बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम बार ये चीजें कई बार सुनने में आती हैं। शुद्ध देसी घी का दिया तो यहाँ पर हम अपने मंदिर में जलाएंगे ही, साथ में खीर का भोग लगना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन है। साथ ही साथ में खीर का भोग तो माँ लक्ष्मी को प्रिय है ही, लेकिन इस खीर में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि जब भगवान विष्णु की पूजा होती है ना, तो माँ लक्ष्मी स्वतः ही वहां उस जगह पर आती है और अपनी कृपा देती है, वहां बस जाती है। तो भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी आपको मैंने जो हल्दी का तिलक बताया ये उसी का प्रतीक है, ये जरूर कीजिएगा। इसके बाद जब महालक्ष्मी की पूजा की बात आती है, खीर रखें, बताशा रखें। उस खीर में इलायची जरूरी होगी, थोड़ा केवड़े का इत्र अगर आप डाल सके तो वो डालिएगा। और साथ में जब खीर बन जाए तो जब आप भोग में रखें तो उसके ऊपर आप गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ और जो केसर होता है, केसर के कुछ धागे भी खीर के ऊपर रखकर तब आप उसको भोग में रखिए। श्री सूक्त का पाठ करना, क्योंकि हमने श्री यंत्र की स्थापना तो कर ही ली है, उसकी पूजा आराधना हमने कर ही ली है। साथ में श्री सूक्त का पाठ आप खुद से कर लें तो बहुत ही अच्छा, अदरवाइज आप ऑडियो में सुनिए। 11 बार कर लें तो बहुत ही विशेष हो जाए, लेकिन एक बार तो कम से कम जरूर कीजिए। ये तो एक खास चीज ये हो गई। इन चीजों का ध्यान हमें जरूर रखना है। अब हम बात करते हैं कि पूरे दिन भर में जो दान इत्यादि करना है, ये तो हमने अपने लिए कुछ उपाय कर ही लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय कर लिए। अब दान की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र का जाप, कोई दान, किसी की किसी भी प्रकार की हेल्प, कोई मदद करना, जैसा आपको मैंने पहले कहा, रिजल्ट हमेशा कई गुना होकर मिलेगा। जिस भी मंत्र का जाप कर सके आप वो करिए। कुछ नहीं और समझ में आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। कुछ भी नहीं समझ में आए, ओम नमः शिवाय तो हमेशा के लिए है, इस मंत्र में तो सभी कुछ है। इसके साथ में दान करना जरूरी है। कोई भी अनाज, चाहे वो गेहूं हो जाए, गुड़ हो जाए, चावल हो जाए, आटा हो जाए, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी व्यक्ति के काम आ सके, बहुत लाभप्रद रहता है। क्योंकि जब हम उपायों की बात करते हैं, उसका जब लाभ हमें कई गुना मिलना है, तो किए गए दान का फल भी तो हमें कई गुना मिलना है। एक कथा भी है इससे संबंधित, अक्षय तृतीया से संबंधित, कि एक व्यक्ति जो कि हर पूरी आयु में उसने हर अक्षय तृतीया को कुछ न कुछ भजन कीर्तन दान इत्यादि वो हमेशा करता था। अगले जन्म में वो राजा बनकर उसने जन्म लिया और उसने पूरी जनता में यही प्रचार किया कि अक्षय तृतीया पर आपको विशेष कुछ न कुछ उपाय और दान मंत्र जाप इत्यादि करते रहना चाहिए। यही बात भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर जी से कही कि अक्षय तृतीया एक विशेष दिन होता है, इसमें लाभ लेना जरूरी है। कोई भी पूजा पाठ करेंगे हमेशा फलित होगा। इसके साथ में अब एक और चीज है, मंदिर की बात करेंगे। धार्मिक पुस्तकें, अगर इस दिन आप किसी को स्टेशनरी दान करते हैं, बुक्स दान करते हैं या धार्मिक पुस्तकें दान करते हैं, तो ये आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर गुड़ और गेहूं दान करते हैं तो आपके सूर्य को बल मिल जाता है, आपके मंगल को बल मिल जाता है। व्हाइट चीजें, चावल इत्यादि दान करते हैं तो आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस दिन एक और विशेष बात भी है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही अपनी अपनी उच्च राशि में है।